सर पाकिस्तानियों ने $500 कभी इकट्ठे देखे ही नहीं है, तो इसलिए आप हमें तो नहीं बताइए। क्या जी, हमारे पास तो फ्रांस भी लगाना चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, इसराइल भी चाहता है, यूएई भी चाहता है, सऊदीज भी हैं, जापानीज भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। इसकी क्या अहमियत है और ये कैसे हुआ, यहाँ तक इंडिया कैसे पहुंचा? अभी मैं देख रहा था कि जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और जो कंबाइंड वैल्यू है, जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो $4.3 ट्रिलियन पे चली गई है। आईएमएफ कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टार परफॉर्मर। द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, वो कहते हैं ना, फूल लगा रहे हैं उनकी इकोनॉमी पे। और जैसे मैंने बताया, $4.33 ट्रिलियन पे वो चली गई है। एंड दिस इज व्हाट द ब्लूमबर्ग इज सेइंग। ठीक है जी। उस इंडिया ने हांगकांग को बीट करके दुनिया की 4 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन गया। और इसीलिए उन्होंने हांगकांग को बीट किया, क्योंकि वो अपनी ये जो है आपका आईटी के अंदर भी वो इसीलिए बीट कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन साथ है, एजुकेशन साथ जो है वो इकोनॉमी को डील करते हैं। सर स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हांगकांग को जो है पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और अब 4th नंबर पे जो है आप लोग चले गए हैं। और भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी तो राम मंदिर बना है, अभी तो एक दिन निकला है राम मंदिर बनने के बाद। हमें पता था कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। रीजन बीइंग, हमारी सनातन की एक अपनी पॉलिसी है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए। ये सनातन इकोनॉमिक्स है, ये काम करेगी और इसके बाद ये ऊंचाइयों पे छूती जाएगी। हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उसका भी जो मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस है बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंपनी के माल भी बिकेगा, प्रॉफिट भी बिकेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, उससे स्टॉक मार्केट भी बढ़ने वाली। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं, डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स उनके बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर तो हम इसको बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान हमारे पास भी आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चार छिल्लू इथे भी लाओ। एंड देन जो इन्वेस्टर आता है ना, उसका सबसे बड़ा एक ही होता है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। वो कहता है कि मैंने पैसे यहाँ से लेके कैसे जाने हैं। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले इंडियंस ने चाइनीज को पकड़ लिया कि वो जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने बड़े शॉमी ये वगैरह जो ब्रांड थे उन सबको पकड़ा है। ठीक है। सो इंडियंस आर वेरी, जैसे वो कहते हैं ना, बड़े वो हैं, माफ़ नहीं कर रहे बिकॉज, और चाइनीज़ को तो वो ज़्यादा देखते हैं इन सारी चीज़ों में। एंड देन जब ऐसी खबरें वेस्टर्न प्रेस और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है इंडिया से कि जनाब इंडिया जनाब बड़ा तगड़ा हाथ डाल रहा है चाइनीज़ के ऊपर, तो वो बड़े खुश होते हैं कि ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम इंडिया, हमें यही करना है। लेकिन इन रियलिटी इंडिया वो अपने लिए कर रहा होता है। इंडिया की जो है लग्जरी मार्केट जो है, ठीक है, ब्रांड्स, वो अगले कुछ अर्से में कोई $70-80 अरब की हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। एंड देन जब आपको आईएमएफ सुपर परफॉर्मर कह दे, आईएमएफ आपको सुपर परफॉर्मर कह दे, तो फिर आपने क्या करना है उसके बाद। सो अंडरस्टैंड वो क्या कर रहे हैं, किस स्पीड के साथ चीजें कर रहे हैं। हांगकांग के अंदर मातम है कि भाई हमने इतनी देर अपनी पोजीशन को बना के रखा, ये भारत कहाँ से आ गया नीचे से, एक बंदर क्या बन गया, आपने हमारी स्टॉक मार्केट ही पीछे कर दी। मैं बार बार लास्ट ईयर बोल रहा था 2023 में कि दुनिया बोलती है कि हम 2028 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। आई एम अ इकोनॉमिस्ट, मैं जानता हूँ चीजों को कैसे नंबर्स की गेम होती है। मैंने लास्ट ईयर बोला था और आपके शो के ऊपर भी बोला था कि अगले साल तक दिसंबर 2024 तक हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। मेरा अपना पूरा अनुमान है, हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अगर हम जर्मनी और जापान की बात करें स्टॉक में, अपने इकोनॉमी में, एज पर एज जीडीपी इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू क्रॉस देम दिस ईयर इटसेल्फ। और इसके बाद रह गया स्टॉक मार्केट। आप सोच के देखिए जितनी हमारी जीडीपी है उससे ज्यादा की तो हमारी स्टॉक मार्केट आज की डेट में। ये भी होता नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमी है और जो स्टॉक है 50% है स्टॉक मार्केट यहाँ की इकोनॉमी के, और हम लोग 100% को क्रॉस कर गए हैं। क्या आप कभी सुना है ऐसा? सिर्फ अमेरिका है जिसके अंदर उनकी स्टॉक मार्केट उनकी इकोनॉमी से ज्यादा है। सो दैट शोज कि भारत अब उस एलीट ग्रुप में पहुंच रहा है जहां पर अब हम अपने आप को गरीब कंट्री नहीं बोल सकते जैसे 10 साल पहले बोलते थे। नाउ वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ पुअर कंट्री।
एंड नॉट अ सुपर पुअर कंट्री ऑल्सो, जो कि कभी भी गिर सकती है। कई कंट्रीज होती हैं जो कभी भी लुढ़क सकती हैं, गिर सकती हैं, अगर कहीं से IMF से पैसे पूछे ना आए तो। हम उस किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। हम आते हैं अब सुपर सुपर गुड कंट्री हु इज राइजिंग, जो कभी भी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। स्टॉक मार्केट भी अब तीसरे नंबर पर आने की कगार के ऊपर है। दैट मीन्स कि अब आगे बल्ले बल्ले है, अब राम राज्य लेकर ही आएंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये जो इकोनॉमी आपकी बेहतर हुई है, पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। उसमें बहुत से लोगों का कहना ये है कि क्योंकि मोदी जी और अमित शाह साहब जो हैं उन दोनों का गुजरात से ताल्लुक है, और गुजरात की जो फैमिलीज होती हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो गुजराती फैमिलीज हैं वो बिजनेस में बहुत आगे हैं। आपको लगता है क्या एक रीजन ये भी है कि जिसकी वजह से उन्होंने फोकस रखा बिजनेस के ऊपर? लेकिन आप ही की कंट्री में लोग बोलते थे, ओ चाय वाला ये क्या कर लेगा। देख लीजिए, भारत का एक हिंदू, बेशक वो चाय वाला था, उसने कंट्री को कहां से कहां ले गया। क्यों? वो ग्राउंड रियलिटीज को समझता है। हमारी जो कम्युनिटी है बड़ी ग्राउंडेड रहती है। हम आपकी तरह नहीं है कि भाई अगर कहीं प्लेन में जाना है तो कमर्शियल प्लेन में नहीं जाएंगे, हम तो प्राइवेट जेट में जाएंगे। ऐसा काम हमारे यहाँ पर नहीं चलता। हम लोग ग्राउंडेड रहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं और उसके बाद काम करते हैं। इसीलिए जब टॉप से आपको पता है कि मोदी जी करप्शन फ्री हैं, उन्होंने एक भी रुपया ना खाया ना खाने दिया, इसलिए सब भूखे हैं। तो इसलिए वो सारा जो पैसा जुड़ा है, जो करप्शन में पहले जाता था, वो सारा का सारा इकोनॉमी में लगना शुरू हो गया, डेवलपमेंट में लगा है, इसलिए तरक्की की है। और हमें भी गर्व है, फकर जिसको बोलते हैं आप, कि फकर है हमें भी अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। वो 10 सालों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। भाई हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत में इतनी तरक्की होगी। हमें मालूम था कि कंट्री के अंदर एक पोटेंशियल है, लेकिन तरक्की इतनी जल्दी हो सकती है हमने। इस वक्त मोदी ने 3 जादूगर भेजे हुए हैं।